सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। प्रिय बंधुओं, आगरा के बौद्ध अनुयायियों ने एक बीड़ा उठाया था सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को तोड़ने का। जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया था वो सफल होता दिखाई दे रहा है। समाज में जागरूकता आ रही है। व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत जो अस्थि विसर्जन कार्य संस्कार सोरों, राजघाट या हरिद्वार आदि में होता था और भी कई जगहों पर किया जाता था, आज आगरा के जागरूक लोगों की पहल से यह संस्कार यमुना नदी किनारे कबीर घाट रामबाग पर किए जा रहे हैं। सबसे पहला संस्कार बारखम्मा क्षेत्र के निवासी, फिर ग्यासपुरा सागंज से और अब जगदीशपुरा से लगातार आगरा के क्षेत्रों में जागरूकता फैल रही है। आज कबीर घाट रामबाग पर जो अस्थि विसर्जन संस्कार किया जा रहा है, परम श्रद्धेय भंते धम्म प्रकाश जी के मार्गदर्शन में एडवोकेट राजकुमार जी की माता जी दिवंगत श्रद्धेय उपासिका विद्या देवी जी, पत्नी दिवंगत श्रद्धेय उपासक बंगाली बाबू जी की अस्थियों का विसर्जन उनके सभी परिवारजन एवं संबंधियों के द्वारा कबीर घाट पर किया जा रहा है। उनके परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं इस सराहनीय कार्य के लिए, इस कदम के लिए कि अपनी माता जी की अस्थियों के विसर्जन के लिए वो यहाँ पर आए। भंते धम्म प्रकाश जी ने भगवान तथागत बुद्ध, कबीर साहिब व बाबा साहिब को नमन करते हुए सभी उपासकों को त्रिशरण और पंचशील देकर के संस्कार आरंभ किया। भंते जी ने कहा कि संसार में सभी कुछ अनित्य है, नाशवान है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भंते जी ने कहा, मृत्यु होना निर्वाण होना नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार और नैतिकता का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए। बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, तो व्यक्ति जीते जी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को उत्तराधिकार में भौतिक वस्तुएं नहीं, अच्छे विचार और अच्छा आचरण छोड़ना चाहिए, जिससे उसके विचारों की सुगंध परिवार और समाज को महकाती रहे। इसके साथ ही दिवंगत उपासिका विद्या देवी जी के चित्त की शांति के लिए भंते जी ने शांति पाठ किया और अस्थियों को यमुना नदी में विसर्जित करने की अनुमति दी।
भंते धम्म प्रकाश जी ने कहा कि यहाँ पर बाबा साहेब की तो प्रतिमा लग गई है, अब भगवान बुद्ध की और एक बहुत सुंदर प्रतिमा लगाई जाए और मैं स्वयं गली गली मोहल्ले जा कर के लोगों को कबीर घाट पर संस्कारों के लिए प्रेरित करूँगा और जागरूक करूँगा। आश्रम के ही गुरु साहिब ने कहा कि यहाँ पर लोग नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार और विवाह संस्कार भी कराने के लिए आमंत्रित हैं, क्योंकि आश्रम में बहुत बड़े बड़े हॉल हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। एडवोकेट राजकुमार जी ने आगरा के सर्व समाज से अपील की कि मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सूरों, राजघाट या हरिद्वार ना जा कर के आगरा में ही सभी लोग कबीर घाट पर अस्थि विसर्जन का संस्कार करें। ऐसा संदेश राजकुमार जी ने समाज को दिया। बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय कप्तान सिंह जी ने समाज को संदेश दिया कि इस कबीर आश्रम को हमें एक तीर्थ स्थल में परिवर्तित करना है, जिससे कि आगरा के बाहर के लोग भी संस्कार के लिए कबीर आश्रम पर आएं, तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करें। मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी इन लोगों की अपील को स्वीकार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, भवतु शुभमंगलम।